that I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now. And I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. And also they feel that we're very close to China, and then they want to sideline China. So I think in the broader strategic policy of the US, I think that's what is reflected in the way they have dealt with Pakistan. Pakistan is just considered only to be useful in the context of somehow getting, settling this mess which has been left behind after 20 years of trying to find a military solution when there was not one. You know, I keep having the President Biden hasn't called me. Well, it's his option if he wants to call or not. It is business if he thinks it's necessary or not. I mean, not that I am waiting for any phone call. You know, it's his prerogative. We have made it very clear that Pakistan is not, first of all, our soil will not be used to be, so that we get again embroiled in an Afghanistan civil war. So we do not want any bases in Pakistan. We don't want our soil to be used for attacks into Afghanistan. And as far as I know, that after 31st, the Americans are going to stop all sorts of even air attacks on Afghanistan. एज वी स्पीक मुल्क के अंदर हालात कुछ इस तरह से हैं कि अभी कुछ देर पहले वाह कैंट के अंदर धमाका हुआ है। उस धमाके की नौयत का भी पता लगाया जा रहा है। ज़ाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ारूक हबीब साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं इत्तलात के, बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब अगेन सेनेटर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ आज ज़रा हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर कि थोड़ी सी जो बाय पार्टिजन अप्रोच अगर हम इकट्ठी कर सकें और हुकूमत को जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है इस मामले में ख़ास तौर पर, क्योंकि एक सेंसिटिव सिचुएशन है पाकिस्तान, अगर ये कहा जाए कि इन द आई ऑफ द स्टॉर्म तो गलत नहीं होगा। अब फ़ारूक हबीब साहब, बहुत सारी बातों के ऊपर ठीक है अपोजिशन के साथ आपकी लेदे होती है, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को बड़ा ओपनली कह दिया और जब एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है कि भारत के साथ अमेरिका की अलायंस है, पाकिस्तान की नहीं है, और पाकिस्तान इस वक्त ज़ाहिर बात है अमेरिका के साथ वो मामलात नहीं है, तो अच्छा होगा कि जो सिचुएशन बन रही है अफ़गानिस्तान के अंदर आप अपने जो अपोजिशन के कोलीग्स हैं उनको उनकी सपोर्ट हासिल करें, उनसे बात करें, इंगेज करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस इशू के ऊपर तो पहले भी आपको पता है कि पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती की कमेटी है उसका इजलास भी हुआ। उस हवाले से जितनी भी वहाँ की पार्लियामेंट्री लीडरशिप है उसको इस हवाले से अप्राइज़ किया गया जो अफ़गानिस्तान के अंदर डे बाय डे जो सिचुएशन डेवलप हो रही है। तो इस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है और आइंदा भी इनको बुलाएंगे और आइंदा भी इस हवाले से जो है वो अंगेज रखेंगे। पाकिस्तान देखें खुद विक्टिम है इस सारी अफ़गान जंग के हवाले से। इससे पहले अगर मैं बैकग्राउंड बताना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर कि एक वक्त था कि जब अफ़गान जहाद के नाम के ऊपर तालिबान को जो है वो क्रिएट किया जा रहा था, तो उस वक्त ये मुजाहिदीन के नाम से काम हो रहा था। और जो हम नहीं कह रहे, खुद जो साबका सेक्रेटरी खारजा हैं हिलरी क्लिंटन जो उनकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थी, उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि CIA के ज़रिए उन्होंने पैसे लगाए और जिस तरीके से वहाँ से निकल गए। लेकिन जब दूसरी बार अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका आया तो उस वक्त सदर बुश की ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्होंने कहा था कि इस बार हम पाकिस्तान को इस हालात में ऐसे अबेंडन छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आज के तनाजुर में, आज के सिनेरियो के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान ना चाहते हुए भी इस जंग का जो है वो हिस्सा बना, उसके रिपरकशंस पाकिस्तान ने फेस किए। आप ये अंदाज़ा करें कि 50 लाख अफ़गानियों को पाकिस्तान ने होस्ट किया, 35 लाख अफ़गानी जो है वो आज भी यहाँ मौजूद हैं। आज भी उनके बच्चे जो है वो यहाँ पर स्कॉलरशिप्स पे तालीम हासिल कर रहे हैं। आज भी उनके टॉप डॉक्टर्स जो हैं रेफ्यूजीज़ हैं। आज उनकी पूरी क्रिकेट टीम जो है जो रेफ्यूजीज़ थे उनमें से निकल के सामने आती है। लेकिन फिर आज उन लोगों की जानिब से ये कहना जो रॉ के डेली वेजर्स हैं जो कि भारत के वहाँ पर एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कहें कि पाकिस्तान जो है वो ज़िम्मेदार है, तो भाई 70,000 जानों का नुकसान तो हमने किया है, $150 अरब की इकॉनमी हमारी तबाह हुई है, ये दुनिया को भी जानना है और ये अफगानिस्तान के जो मौजूदा लीडरशिप है उनको भी जानना है। अच्छा, ये जो बात अभी फारूक साहब आप कह रहे थे कि अपनी जगह मौजूद है, खोखर साहब हमारे लिए शायद अगर ये कहा जाए कि ठीक है एक हालात शायद वही बन रहे हैं और हमारा एक फियर भी है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर होती है, आउटपोर होता है, बट ऑलरेडी NDS रॉ उसके इम्प्रिंट्स मौजूद हैं। कभी फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं,
लेकिन कुछ बातों का जब वो उसका एविडेंस देते हैं, जैसे कल फवाद चौधरी साहब ने सिर्फ एक पॉइंट ले लें इधर, बिल्कुल जो आपने भी एनडीएस की बात की, 3.7 मिलियन यानी 37 लाख ट्वीट्स जो हैं वो वहां से जनरेट की गई, ये सेक्शन पाकिस्तान को सामने रखते हुए उसमें एनडीएस भी शामिल है। बिल्कुल ठीक, और फिर उसी प्रोपेगेंडे में हमारे जो लोग चाहते हुए ना चाहते हुए लोग आप शामिल हो जाते हैं।